पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के एग्जामिनेशन सेंटर से पेपर देते हुए पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और जालंधर से कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी की कुछ तस्वीरें वायरल होने को लेकर विवाद छिड़ गया है। इस पूरे मामले को लेकर चंडीगढ़ के पूर्व मेयर और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के पूर्व सीनेट मेंबर देवेश मुदगिल ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। देवेश मुदगिल का कहना है कि पेपर देते हुए कोई भी परीक्षार्थी अपने साथ मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या अन्य उपकरण नहीं ले जा सकता, लेकिन एग्ज़ाम देने के दौरान फोटोग्राफी करके चरणजीत सिंह चन्नी ने यूनिवर्सिटी के नियमों का सीधे तौर पर उल्लंघन किया है और इस तरह से अगर कोई और छात्र अपनी तस्वीरें लेता या वीडियो बनाकर वायरल करता तो उसके खिलाफ यूनिवर्सिटी कड़ा एक्शन लेती है। उस स्टूडेंट का एग्ज़ाम रद्द कर दिया जाता है और उसे परीक्षा देने के लिए डीबार कर दिया जाता है। इस पूरे मामले को लेकर चंडीगढ़ के पूर्व मेयर देवेश मुदगिल ने पंजाब यूनिवर्सिटी के चांसलर उपराष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है। इसके साथ ही पंजाब के गवर्नर से मुलाकात करके इस पूरे मामले में जांच करवाने की मांग की है। हालांकि इस पूरे विवाद को लेकर चरणजीत सिंह चन्नी की ओर से भी सफाई आई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने एग्जामिनेशन सेंटर में खुद कोई भी फोटो नहीं खिंचवाई है। जिस दिन वो परीक्षा देने आए थे तो उस दिन कई मीडिया कर्मी उनको फॉलो कर रहे थे, क्योंकि मीडिया कर्मी उनसे इस सवाल का जवाब जानना चाह रहे थे कि आखिरकार उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में हिस्सा क्यों नहीं लिया और वो पेपर देने क्यों आए हैं। इसी वजह से चन्नी ने कहा कि कुछ मीडिया कर्मियों ने ही परीक्षा हॉल के बाहर से उनकी कुछ तस्वीरें खींच ली। इस दौरान वो पेपर दे रहे थे और इसी दौरान उनकी तस्वीरें खींचकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई। चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि वो इससे पहले भी इसी पंजाब यूनिवर्सिटी के अलग अलग एग्जामिनेशन सेंटर से 20 से अधिक परीक्षाएं दे चुके हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने अपनी कोई फोटो खिंचवा कर परीक्षा देते हुए किसी नियम का उल्लंघन करके अपनी तस्वीर जारी करवाई हो। चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि अगर मीडिया ने एग्जाम देते हुए उनकी कोई तस्वीर खींच भी ली है और वो वायरल हो गई है तो इसमें कोई ऐसी विवाद की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो कुछ भी गलत नहीं कर रहे थे। मीडिया अपना काम कर रहा था, क्योंकि मीडिया उनसे लगातार ये सवाल पूछ रहा था कि आखिरकार वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में क्यों नहीं गए और परीक्षा हॉल में क्यों बैठे हुए हैं। इसी वजह से ये संभव है कि किसी मीडिया कर्मी ने उनकी तस्वीरें खींची और उसको वायरल कर दिया। इस पूरे विवाद से चरणजीत सिंह चन्नी ने अपना पल्ला पूरी तरह से झाड़ लिया है, लेकिन देवेश मुदगिल जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के पूर्व सीनेट मेंबर भी हैं, चंडीगढ़ के पूर्व मेयर हैं और बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने पंजाब के गवर्नर से मुलाकात करके इस पूरे मामले में जांच करवाने की मांग की है। उनका कहना है कि नियम सभी के लिए एक जैसे होने चाहिए। अगर कोई पूर्व मुख्यमंत्री है तो उसे यह अधिकार नहीं मिल सकता कि वो एग्ज़ाम सेंटर में परीक्षा देते हुए अपनी तस्वीरें खिंचवा ले और उनको वायरल कर दे या अखबारों में छपवा दे। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर देवेश मुदगिल ने कहा कि वो कोई भी राजनीति नहीं करना चाहते हैं। क्या ये तस्वीरें कांग्रेस आलाकमान को भेजी जानी चाहिए थी? चन्नी ने यह प्रयास किया कि कांग्रेस आलाकमान को वो ये संदेश दे सकें कि वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में इसलिए नहीं आए क्योंकि वो अपनी परीक्षा देने में व्यस्त थे। क्या इसलिए उन्होंने ये फोटोएं खिंचवाई और वायरल कर दी? इसका जवाब तो चरणजीत सिंह चन्नी देंगे, लेकिन देवेश मुदगिल ने कहा कि वो इस मामले में कोई भी राजनीतिक विवाद नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी के नियम जो कि काफ़ी सख्त माने जाते हैं और छात्र उनका पालन भी करते हैं, वो सभी के लिए एक समान हो और कोई आम या खास इस तरह से नियमों की धज्जियां ना उड़ाए। इसी वजह से उन्होंने चिट्ठी लिखकर उपराष्ट्रपति जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के चांसलर हैं उनसे इस मामले में दखल देने की मांग की है। इसके साथ ही पंजाब के गवर्नर जो कि चंडीगढ़ के प्रशासक भी हैं उनसे भी इस मामले में जांच की बात कही है। तो फिलहाल चरणजीत सिंह चन्नी की जो तस्वीरें सामने आई थी जिसमें वो एग्जाम सेंटर में बैठकर परीक्षा देते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसको लेकर लगातार विवाद बढ़ गया है। अब देखना यह होगा कि ये जो मांग पंजाब यूनिवर्सिटी के पूर्व सीनेट मेंबर और चंडीगढ़ के पूर्व मेयर देवेश मुदगिल के द्वारा उठाई गई है, इस पर प्रशासन क्या फैसला लेता है। यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से अब तक इस पूरे मुद्दे को लेकर कोई भी बयान सामने नहीं आया है, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी ने खुद को इस पूरे विवाद से अलग करने का प्रयास जरूर किया है।